जय सिया राम। भोले बाबा जगदम्बा पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। काशी मरत जंत अब लोकी, जास नाम बल बर करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोरि चराचर स्वामी, रघुवर सब पुर अंतर्यामी। बिवसहु जासु नाम नर कयहि, जन्म अनेक रचित अग दयहि। सादर सुमरन जे नर करहि, भव वारिधि गोपदेव तरहि। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाश के वचनों को सुनकर पार्वती जी सब कुतर्कों को रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना उनके मन से जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल, गही जोर पंक रूपान। बोली गिरिजा बचन वर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरिदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरहु, राम स्वरूप जान मोहि परयो। नाथ कृपा अब गयौ विषादा, सुखी भयौ पुन चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जतब सहज जड़ नारी अयानी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आयहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं और
चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाय कयहु वृष केतु। उमा चरण सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर्षे कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसहि पुण्य बोले कृपा निदान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले जय सिया राम। ये हमारा मास पारायण का चौथा विश्राम हो गया है और 9 पारायण का पहला विश्राम हो चुका है। उसके आगे हम सुनेंगे। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल कहाव सुंड बखानी। सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उदार जय विधिभा आगे, कहु सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित मैं निज मत अनुसार कहूँ मा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारणवश यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। तदब संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कयहि सुमति अनुसारा। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मनोवाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही, समझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविधि शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांत भांत के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार थापहि सुरन, राखई निज श्रुत से। जग विस्तरई विशद जस राम जन्म कर हेत। वे असुरों को मारकर
देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये भी कारण है। असोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्ति के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कयहु बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जियरु विजय जान सबको। और हे सुंदरी, हे सुंदर बुद्ध वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हर के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तापस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सूर्यपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकाद के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धर बराह बपु एक निपाता। होई नर हर दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जय सिया राम, जय विधिनाथ, होई हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।